हाजी शबीर साहब का ये लफ्ज़ जिगर अजीज़म उमर शबीर, जिनका मोहाली की धरती के ऊपर कत्ल कर दिया गया, बहुत ही अफसोस की बात है कि हम जिन नौजवानों को इस मुल्क की तकदीर बदलने के लिए बड़े बड़े कॉलेजेस के अंदर भेजते हैं ताकि यहाँ से भ्रष्टाचार का खात्मा हो, मिलिटेंसी का खात्मा हो, गुंडागर्दी का खात्मा हो और ये स्टेट और मुल्क तरक्की की राहों के ऊपर गामजन हो। निहायत ही अफसोस की बात है, हमारे नौजवानों को मोहाली जैसी धरती के ऊपर प्राइवेट सीटें हासिल करके डोनेशन बेस के ऊपर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजना पड़ा। बहुत बदकिस्मती की बात है कि जब बच्चा तैयार हुआ पढ़ करके, एक सात समंदर पार जा करके एक बाप अपने बच्चे को तालीम दिलवाने के लिए मजदूरी करता है, बीमारी के आलम में वो अपने बच्चे की परवरिश के लिए, उसे तालीम दिलवाने के लिए, उसे इंजीनियर बनवाने के लिए अपना पेट भूखा रखता है, बीमारी सहता है और जब वो बच्चा इंजीनियर बनता है उसका कत्ल कर दिया जाता है। क्या ये अफसोस की बात नहीं है? बेशक धक्का मंझाड़ी की इस धरती से इन हजारों लोगों की तरफ से, इन माओं और बहनों की तरफ से चंडीगढ़ गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ, जो चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने वहाँ पे जो इक़दामात न किए, जिसकी वजह से आज ये तीसरी लाश कित्ता पीर पंजाल के अंदर आई है। और बहुत ही अफसोस की बात है कि माँ जिनकी कोखें आप खाली कर रहे हो, जिनकी गोद आप खाली कर रहे हो, जिनका सहारा आप छीन रहे हो, आप इस मुल्क के ऊपर धब्बा हो, वो गवर्नमेंट कभी पायदार नहीं साबित हो सकती है, वो हुक्मरान कभी पायदार साबित नहीं हो सकते हैं जिनके अंदर हमारी बेटियां महफूज नहीं है, हमारे बच्चे महफूज नहीं है। मैं यहाँ की इंतजामिया हो या DIG साहब राजौरी पुंछ रेंज जनाब हसीब मुगल साहब हो या जम्मू कश्मीर की इंतजामिया हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हो, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज हमारे लोग सहमे हुए हैं, आज हमारे लोग परेशानी के आलम में है। जिनके बच्चे मोहाली में, चंडीगढ़ में, हिंदुस्तान की दीगर रियासतों के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, आज उनके वालिदैन डरे हुए हैं कि आज अगर शबीर के बच्चे की लाश आई है, न जाने कल हमारे बच्चे की भी लाश इसी तरीके से आई। खुदा न करे कि ऐसा हो, हमारे सबर का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। बात याद रखे, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो वक्त रहम भी आ जाता है। इस तरीके से अगर हमारे लोगों को हिरासत किया जा रहा है, अगर आज हमारे नौजवानों को हिरासत किया जा रहा है, कभी भी आप बताइए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होता है, हमारे नौजवानों के ऊपर कॉलेजेस के अंदर हमले होते हैं, हमारे नौजवानों के ऊपर हॉस्टलों के अंदर हमले होते हैं। बताइए, क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं है? हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम से, हम पूछना चाहते हैं सदर मुमलिकत से, हम पूछना चाहते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से कि आखिर इन बच्चों ने, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर की तकदीर को बदलना था, कल ये बच्चा इंजीनियर होता, इसकी वजह से दसों लोग एजुकेशन की तरफ आते, ये परिवार भी तरक्की करता, ये लोग भी तरक्की करते, ये रियासत भी तरक्की करती, यहाँ से ड्रग्स का खात्मा होता, यहाँ से मिलिटेंसी का खात्मा होता। क्या ये मामला ठीक न होते? अगर आज मोहाली के अंदर ये मामला पेश आया है, आज हमें यहाँ पे ये प्रोटेस्ट इसलिए करना पड़ा ताकि वजीर आजम के कान हम खोल सके, इसलिए ये प्रोटेस्ट करना पड़ा ताकि सदर मुमलिकत के हम कान खोल सके, इसलिए हमें ये प्रोटेस्ट करना पड़ा ताकि हम ये बता सके कि आप वो लोग हैं कि जिनकी क़यादत के अंदर हमारे बच्चे महफूज नहीं है। आप जब तक इसके ऊपर हमें यकीन नहीं दिलवाते और वजीर आजम हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चंडीगढ़ गवर्नमेंट से बात करके हमारे लोगों को अगर आप यकीन नहीं दिलवाते तो हम मजबूर हो चुके हैं कि जो बच्चे हमारे वहां पढ़ रहे हैं उनको वापस लाएं। इसलिए
वो बच्चा 7 फुट का बच्चा है और 7 फुट के बच्चे को 6 फुट के दरवाजे के साथ लटका करके ये साबित नहीं किया जा सकता कि इसने फांसी लग करके अपनी जान दी। छोटे सामने लगी है। सब आप बताइए, जब बंदा फांसी लगता है तो उसकी गर्दन टूट जाती है, उसको जब हैंग किया जाता है तो रस्सी यहाँ आती है, ज़बान बाहर आती है, निशानात इस मकाम पे है, देखे नहीं है जैसे, और उसके जिस्म के ऊपर चोटें आई है, बाजू उसका टूटा है, कनपट्टी पे उसको लगी है, माथे पे उसको लगी है। तो बताइए आप किस तरीके से ये साबित करना चाहते हैं? पिछले दिनों राजौरी एक नौजवान का कत्ल हुआ, उस बच्चे का कत्ल भी मोहाली और चंडीगढ़ के अंदर हुआ। कपवाड़ा के बच्चे का कत्ल हुआ, उसका भी चंडीगढ़ के अंदर कत्ल किया गया। आखिर ये साजिश क्या है? हमें ये बताएं, क्या हम अपने बच्चों को आपके कॉलेज में पढ़ाने के लिए ना आए? ये बेहद अफसोस की बात है, आज ये माएं रो रही हैं। याद रखो हिंदुस्तान के हुक्मरानों, गुंडागर्दी के ऊपर अगर आप कंट्रोल नहीं करते हो तो आप अपनी मौत मारे जाओगे। अगर इंसाफ राजौरी के कत्ल का हुआ होता तो ये कत्ल ना होता, अगर कपड़वाड़ा के बच्चे के कातिलों को ढूंढा होता तो ये कत्ल ना होता। और अगर तुम खामोश बैठोगे इसी तरीके से तो तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होना है। इसलिए हम एक जमहूरी देश के अंदर रहते हैं, जमहूरी अंदाज के अंदर हम हुकूमत से कहना चाहते हैं और बजरिया इंटेलिजेंस कहना चाहते हैं। और बहुत शर्म की बात है, आज मैं जम्मू कश्मीर के मीडिया को आईना दिखाना चाहता हूँ। जम्मू कश्मीर के मीडिया को आज तीसरा दिन हो गया, शबीर के बच्चे का कत्ल हुआ, किसी मीडिया में अगर उसकी खबर नहीं आई तो कितनी बड़ी शर्म की बात है। इसलिए हमारे सब के बच्चे साझे हैं, सियासी पार्टियां हम सब की सियासी पार्टियां हैं। इसलिए तमाम सियासी पार्टियों की क़यादत से हम कहना चाहते हैं, ये तमाम पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि उस कत्ल को साबित करके उन कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इस परिवार को इंसाफ दिया जाए। एक सहारा एक बच्चा बनता है, मुश्किल से वो बच्चा तैयार होता है। अरे किसी को क्या पता, अरे तुमने तो कनपट्टी पे मरवा करके मार दिया। अरे इसको सींचने के लिए एक माँ ने अपने खून जिगर दिया, जो माँ कोख पे रखा, उसके बाद उसको पढ़ाया, उसको यहाँ तक पहुँचाया। न जाने उसके ऊपर कितनी मेहनत लगी होगी उस माँ की, उस बाप की। इसलिए मैं इस आवाम की मौजूदगी में, इन तमाम जिम्मेदारों की मौजूदगी में मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि जिस तरीके से IPS ऑफिसर जो वहाँ की है, अभी सुबह ही मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि हम इंसाफ दिलवाएंगे। और जिस तरीके से मंजूर भाई साहब वहाँ पर गए और जाकिर भाई साहब ने और मंजूर साहब ने वहाँ पर बात की है, मुझे उम्मीद है कि वो IPS ऑफिसर इस मामले को जरूर समझने की कोशिश करेंगी। वो भी एक लेडी पुलिस ऑफिसर है, मुझे उम्मीद है कि वो भी बच्चे का दर्द रखेंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये तो 700 किलोमीटर है, हम इस बच्चे के इंसाफ के लिए 7,000 किलोमीटर दूर जाने के लिए भी तैयार हैं। आप सब ये बात मानते हैं कि हाथ खड़ा करके बताएं। और हम ये आज ये बात मरकजी सरकार से कहना चाहते हैं, जब हिंदुस्तान के सदर जमहूरिया से कहना चाहते हैं, वजीर आजम हिंद से कहना चाहते हैं कि अगर इस तरीके से हमारे बच्चों का कत्लेआम किया जाएगा तो जम्मू कश्मीर की आवाम कतन की बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि अगर हमने आज का ये प्रोटेस्ट इख्तिताम करने की कोशिश की इंतजामिया के कहने पे, इसका मतलब ये ना समझे कि ये लोग खामोश बैठ जाएंगे। जिस तरीके से मेरे भाई जनाब मंजूर साहब वहां पर पहुंचे और उनके साथ जाकिर साहब और तमाम साथी वहां पर गए, और एक बात जो हमें सुनने में आई, मैं ये इस बात के ऊपर हिंदुस्तान की मीडिया की तवज्जो चाहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जम्मू कश्मीर की तवज्जो चाहता हूँ, चंडीगढ़ गवर्नमेंट की तवज्जो चाहता हूँ कि आपकी इंतजामिया जो चंडीगढ़ के अंदर है, मोहाली के अंदर है, उनके साथ जब हमारे साथियों ने बात की तो वो ये कहते हैं, जिसकी गवाह मौजूद है, कि यहाँ पे दिन
کے 20 قتل ہوتے ہیں تو زیادہ ٹائم شرم کی بات نہیں ہے؟ بہت بڑی شرم کی بات ہے اس گورنمنٹ کے لیے۔ کوئی کسی ملک کا سربراہ ہو، کسی ریاست کا چیف منسٹر ہو، اگر وہاں پہ بچے محفوظ نہ ہو، عزتیں محفوظ نہ ہو، تو اس سربراہ کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ ہم اور امن انداز میں میڈر کی اس دھرتی سے، ہزاروں کے اس مجمع سے مطالبہ کرتے ہیں جموں کشمیر کے آنریبل لیفٹیننٹ گورنر صاحب سے اور یہاں کی سول انتظامیہ سے، یہاں کے ڈی جی پی صاحب سے، یہاں کے راجوری اور پونچھ کے ہمارے ڈی آئی جی صاحب سے کہ آپ اس کے اندر مداخلت کریں۔ یہ بچے کا قتل ناحق ہوا ہے، ہم اس کی انویسٹیگیشن چاہتے ہیں، اور ہم یہ اس لیے بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے اس سرزمین کو سینچنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور آپ قتل کر کے ہمارے ہاتھوں میں لاش تھما دیتے ہو۔ میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، یہ معاملہ حاجی شبیر کے خاندان کا نہیں ہے، بلکہ اس سرزمین کے رہنے والے ہر انسان کے بچے کا معاملہ ہے۔ اور اگر ایسے معاملوں کے اوپر آپ لوگ خاموش تماشائی بنو گے تو کل آپ کے بچے بھی اسی طریقے سے قتل کیے جائیں۔ اس لیے ہم جمہوری انداز میں، ہم اس جمہوری دیش کے اندر رہتے ہیں، اور اس جمہوری دیش سے بذریعہ میڈیا یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور ایک بات اور بھی میں کہنا چاہتا ہوں، بدقسمتی کی بات ہے گودی میڈیا کی، ایک نوجوان قتل ہو گیا، آج 3 دن سے نہ یہاں کی میڈیا کے اوپر آپ نے کوئی خبر دیکھی؟ کیا دیکھی آپ نے؟ میرا یہ مطالبہ ہے کہ یہ آواز اگر آپ پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کے ایک کلک کے ذریعہ سے، آپ کے ایک شیئر کے ذریعہ سے وزیر اعظم صاحب تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے، صدر جمہوریہ تک یہ پیغام پہنچ سکتا ہے۔ آپ ان ویڈیوز کو شیئر کریں، ان پیغامات کو شیئر کریں، اور نیچے لکھیں وی وانٹ جسٹس، ہر آدمی یہ بات لکھے یہ قتل ناحق ہے اور ہم اس کا انصاف چاہتے ہیں۔ میں اس بڑے مجمع کے اندر میں نعرہ دینے جا رہا ہوں، نعرے کا جواب دے تاکہ دلی تک یہ نعرہ پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔